अस्सलाम वालेकुम। आप ये वीडियो adnan.cs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैरिया अशरफ है। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एज से या किसी भी और वेब ब्राउज़र से पेजेस को व्यू कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जिनको आप बाद में रीड करना चाहते हैं फ्री टाइम में। जैसे वो कोई विकिपीडिया का पेज हो सकता है, कोई डिक्शनरी का पेज, कोई न्यूज़ आर्टिकल हो सकता है। तो आप उन्हें अपनी रीडिंग लिस्ट में शामिल कर लेते हैं यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एज और उनको बाद में आप रीड कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास रीडिंग लिस्ट में और रीडिंग व्यू में क्या फ़र्क है माइक्रोसॉफ्ट एज में। कि माइक्रोसॉफ्ट एज आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक इंजॉयबल वे में चीज़ों को रीड कर सके। तो हम यहाँ से कोई भी पेज ओपन कर लेते हैं रैंडमली फ़िलहाल। तो जैसे यहाँ से हम ये पेज ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। ठीक है, अब आप देखें कि ये पेज जो है ये मुझे रीडिंग व्यू की ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। ये जो ऑप्शन है हमारे पास ये रीडिंग व्यू की ऑप्शन है। लेकिन बाज़ वेब पेजेस ऐसे होते हैं जो हमें रीडिंग व्यू की ऑप्शन नहीं देते हैं, वहाँ पर रीडिंग व्यू की ऑप्शन डिसेबल होती है। जैसे उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं अगर विकिपीडिया का पेज खोलती हूँ तो यहाँ से अगर मैं विकिपीडिया पर जाऊँ तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास अब रीडिंग व्यू की जो ऑप्शन है वो डिसेबल है। इसका मतलब ये है कि हम इस पेज को रीडिंग व्यू में नहीं देख सकते हैं। अच्छा, अब रीडिंग व्यू में पेज को देखने का सिंपल तरीका ये है कि आप इस रीडिंग व्यू के बटन के ऊपर जस्ट एक क्लिक करें और ये आपको ये रीडिंग व्यू में नजर आना शुरू हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जस्ट टेक्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस ही बाकी हैं और बाकी तमाम चीज़ें जो भी टैब्स थी, मेन्यूज थे, वो सब यहाँ से गायब हो गए हैं। इसका मतलब है आप इजीली इसको रीड कर सकते हैं बगैर किसी डिस्टर्बेंस के। और अगर आपने रीडिंग व्यू से वापस आना है तो आप सिंपल इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे और आप अपने सही वाले पेज के ऊपर दोबारा से वापस आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क है रीडिंग व्यू में रीड करने का वेब पेज को और दूसरी तरह से रीड करने का। अच्छा, ये तो था कि रीडिंग व्यू में हम अपने पेज को कैसे ले सकते हैं और उसको रीड कैसे कर सकते हैं। अब अगर हमने अपने पेजेस को रीड लिस्ट में लिखना है कि हम उसको बाद में रीड कर लें, अभी हमारे पास टाइम ना हो और हम उसको बाद में रीड करना चाहें, तो हम उसको अपनी रीडिंग लिस्ट में रख लेते हैं। रीडिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल फेवरेट्स की तरह ही है, लेकिन कुछ उसमें डिफरेंट है, वो हम देखते हैं। सपोज कि मुझे इसी पेज को ही अपने रीडिंग लिस्ट में रखना है और मैं चाहती हूँ कि मैं जब फ्री हूँ तो मैं इसको रीड करूँ। तो मैं सिंपल ये फेवरेट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगी जो मेरे पास स्टार है। लेकिन यहाँ पर अब मैं फेवरेट्स में नहीं बल्कि रीडिंग लिस्ट में जाऊँगी, क्योंकि पहले हम फेवरेट्स में थे, अब मैं यहाँ पर रीडिंग लिस्ट में जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं नेम्स का चेंज कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इसका नेम यही रहने दूँगी और सिंपल मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये जो है मेरी रीडिंग लिस्ट में शामिल हो जाएगा। अब रीडिंग लिस्ट को देखने के लिए हम दोबारा से अपने हब में जाएंगे। पहले हम गए थे फेवरेट्स में, अब हम जाएंगे रीडिंग लिस्ट में। अब आप देखें कि रीडिंग लिस्ट में एक बहुत ही खूबसूरत सा मेन्यू मेरे पास यहाँ पर खुल गया, जो कि बिल्कुल एक लिस्ट टैब्स की तरह है कि मेरे पास यहाँ पर तमाम चीज़ें जो सी भी मैंने अपनी रीडिंग लिस्ट में रखी हुई हैं वो यहाँ पर मेरे पास शो हो रही हैं। और ये बिल्कुल बहुत खूबसूरत तरीके से बिल्कुल इमेज के साथ और थोड़ी डिस्क्रिप्शन के साथ मेरे पास तमाम वो पेजेस जो मैंने रीडिंग लिस्ट में शामिल किए हुए हैं वो यहाँ पर मेरे पास हो रहे हैं। और अगर मैं इसमें से कोई पेज रिमूव करना चाहती हूँ अपनी रीडिंग लिस्ट में से, क्योंकि मैं इसको रीड कर चुकी हूँ, तो मैं सिंपल उसके ऊपर राइट क्लिक करूँगी और उसको यहाँ से रिमूव कर दूँगी। अब सिंपल अगर मुझे ओपन करना है कोई भी वेब पेज रीडिंग लिस्ट में से, तो मैं सिंपल उसके ऊपर क्लिक करूँगी और वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ये देखेंगे यहाँ पर ओपन हो गया है, क्योंकि हमारे पास ये पेज था और वो दोबारा से ओपन हो गया है। तो ये था रीडिंग व्यू और रीडिंग लिस्ट में फ़र्क। इस तरह से आप इंजॉय कर सकते हैं रीडिंग लिस्ट को और रीडिंग व्यू को।